डॉक्टर मधुरा ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो सच में बहुत अच्छी है। ऐसे डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, पर वो तुम्हारा इलाज कैसे करती थी? मतलब उन्होंने कौन सी थेरेपी दी थी तुम्हें? मेरी बीमारी थोड़ी अलग थी, तो उन्होंने कई तरह से उपचार किया था। बल्कि उन्होंने मुझे हाइड्रोथेरेपी भी दी थी, जो कि हर किसी को नहीं दी जाती है। ये हर वही बात कैसे बता रही है जिसके लिए हमारे मन में सवाल है। पर आपके आर्टिकल में तो ऐसा लिखा हुआ था कि डॉक्टर मधुरा अपने मरीजों के साथ बड़ी नरमी से पेश आती हैं, उन्हें बहुत प्यार से देखती हैं। लेकिन हाइड्रोथेरेपी तो बहुत ही तकलीफ देती है। अरे प्यार से मेरा मतलब उनके व्यवहार से था। डॉक्टर मधुरा तो मुझे इतनी पसंद है कि मैं सोच रही हूँ अपने भाई की शादी उनसे ही करवा दूँ। मैं डॉक्टर मधुरा। शादी? लेकिन वो तो शादीशुदा है और माँ बनने वाली है। सच सच बताओ, कौन हो तुम? और हम लोगों से ये सब झूठ क्यों बोल रही हो? क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी मैं जब तक तुम बता नहीं देती कि तुम कौन हो। बताओ क्यों कर रही हो ये सब और किसने कहा है तुम्हें ये सब करने के लिए? अरे हट। अरे कहाँ भाग रही है चोरी, कहाँ भाग रही? अरे हटो। बुआ साहब, संभालिए। बुआ साहब, अपनी आंखें खोलिए। तू मने छोड़, उसे पकड़, तू जा। बुआ साहब होश में आइए। बुआ साहब उठिए। भगवान, अब क्या करूं? इनको होश में कैसे लाऊं? शिवा, रामकुड़ी, गरिमा लाल की फिक्र ना करना, मैंने बंदोबस्त कर दिया है उसका। भाई, डॉक्टर हमें दवाई दे दीजिए ना। फिर से घबराहट सी हो रही है हमें। आखिरकार मन्ने थारे को अपनी दवा की लत लगाई थी। डॉक्टर, हमें फिर से केवट दिखाई दी और अपने सपने में उसे फिर से मार दिया। हम ये सपना और नहीं देख सकते डॉक्टर। आप प्लीज कुछ करिए। बार बार ये सपना देखकर, बंटवारे का सोच सोचकर हमारा दिमाग फट जाएगा। प्लीज ये सब रोकिए। हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हमें दवाई दे दीजिए। उठो कुंदन। मैं जानती हूँ कुंदन कि तुम ब्रेन सर्जरी के लिए मना कर चुके हो, लेकिन घेवर और परिवार को बचाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। तुम इसी से ठीक हो सकते हो कुंदन। तुम अगर चाहो तो सोचने के लिए थोड़ा समय ले सकते हो, लेकिन इस बारे में सोचना जरूर। मेरी मानो तो ये बंटवारा हो जाने दो। कुंदन, इससे एक चिंता तो दूर होगी, फिर तुम आराम से ब्रेन सर्जरी के बारे में सोच पाओगे।
बस एक बार मारा घाव मान ले कुंदन, फिर जायदाद से लेकर जान तक हिसाब करूंगी थारे से। और थारी पींदड़ी को मैं ऐसी मौत दूंगी जो पूरे ठाकुर परिवार में किसी को ना मिली होगी। मैंने विज्ञान की किताब में पढ़ा था चम्मच वाला तरीका। साहब, आप ठीक तो है? आपको भारी वजह से चोट लग गई और वो लड़की को भी नहीं रोक पाए, भाग गई वो। लेकिन मैं होश में कैसे आ गई घेवर? मैंने विज्ञान की किताब में एक तरकीब पढ़ी थी जिससे मैं आपको होश में ला पाई। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? बहुत नहीं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। लेकिन छोरी, आज तो तूने मुझे बचा लिया। थोड़ी देर और बेहोश रहती तो न जाने क्या हो जाता। कोमा के बाद बेहोशी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। बुआ साहब, आप ठाकुर परिवार का दिल है, हमारी मासा जैसी है आप। आपको कैसे ना बचाती? आपको पता है, मैंने ना कभी अपनी मासा को देखा नहीं है, पर आज आपके साथ उन्हें महसूस जरूर कर पा रही। और फिर आपको गन्नू को बड़ा भी तो करना है, उसमें कुंवर सा जैसे संस्कार भी तो डालने हैं। फिर कैसे नहीं बचाती आपको? कैसे आपको कुछ भी होने देती? हमको तो बहुत पसीना आ रहा है। ये कैसी आवाज है? चलिए बुआ साहब, देखते हैं। आप कौन हो? मैं हूँ गरिमा लाल। क्या आप गरिमा हो? आप ठीक तो है? और आपको यहाँ ऐसी हालत में किसने बांधा है? यहाँ 2 लोग आए थे और वो ही यहाँ मुझे बांध कर चले गए। बुआ साहब, हमारे को लगता है कोई तो है जो नहीं चाहता कि हम सच तक पहुंचे। घेवर, मारे को तो इसके तार उस डॉक्टरनी के साथ जुड़े लागे। मेरा इलाज अभी भी चल रहा है। आपके पति की जैसी हालत है मेरी। हेलुसिनेशंस होने लगे हैं, अलग अलग ख्याल आते हैं, लेकिन डॉक्टर मधुरा ने काफी कुछ ठीक कर दिया है। क्या डॉक्टर मधुरा ने आपको कभी हाइड्रोथेरेपी दी है या फिर बिजली के झटकों वाला इलाज किया है आपके साथ? नहीं नहीं, वो इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं देती हैं। इनफैक्ट वो तो काफी सरल इलाज करती है ताकि पेशेंट को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्या आपके पास
डॉक्टर मधुरा की कोई भी तस्वीर होगी? हाँ, नहीं, क्योंकि डॉक्टर मधुरा को पब्लिक में ज्यादा रहना पसंद नहीं है। अच्छा, तो वो दिखती कैसी हैं? आप कुछ बता सकती हैं उनके बारे में? लंबी सी हैं, हमेशा साड़ी पहनती है और घुंघराले बाल हैं उनके। जो हमारे घर पर है वो तो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसा गरिमा जी बता रही है। लेकिन काफी दिनों से वो कॉल नहीं रिसीव कर रही है और ना किसी मैसेज का जवाब दे रही है। क्या आपके पास उनकी दी हुई कोई पर्ची है? हाँ है, मैं अभी आपको देती हूँ। ये दोनों पर्चियां डॉक्टर मधुरा की दी हुई हैं, पर दोनों की लिखावट बिल्कुल अलग है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक तो जरूर बहरूपिया है। इतनी बारीक चीज पर तो किसी का भी ध्यान नहीं जाता है छोरी, जिस पर तेरा ध्यान गया है। ये क्या है? ये तो मुझे डॉक्टर मधुरा ने दी थी। वो कहती हैं कि डॉक्टर चाहे भगवान का रूप हो, लेकिन ईश्वर की शक्ति वो सबसे अलग और पावरफुल होती है। इसीलिए सबको वो ये देती है। सबसे ज्यादा ताकतवर विज्ञान और दवा है और कोई भी नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा विश्वास डॉक्टर पर करो। गरिमा जी, आपसे बस एक आखिरी सवाल करूंगी। क्या डॉक्टर मधुरा माँ बनने वाली है? नहीं, अभी तक तो उनकी शादी भी नहीं हुई, तो वो माँ कैसे बन सकती है? डॉक्टर मधुरा तो सिंदूर भी लगाती है और वो तो पेट से भी है। बुआ सा, हो ना हो, जो औरत इस वक्त हमारे घर आकर बैठी है ना, वो जरूर कोई बहरूपिया है। बंसी, कुछ ज्यादा दाम लगा रहे हो, थोड़ा कम करो। फिर थारे टमाटर भी तो आने टेढ़े हैं, कोई मोटा कोई छोटा, और देख कोई चमक भी ना है इनमें तो। काका सा, ये टमाटर इसलिए आड़े टेढ़े क्योंकि इसमें कीटनाशक नहीं छिड़का गया है। वो सब्जियां जो ज्यादा चमकीली होती है उसमें कीटनाशक छिड़का होता है। हमारे बाबा साहब ऐसी सब्जी ना रखते। वाह रे बंसी, थारी छोरी तो बड़ी होशियार है। हाँ, सब पता है इसे। वैसे अच्छा कर रहा है इसे पढ़ाकर। गर्व है हमारा, पढ़ लिख जावेगी तो पूरे परिवार का भला हो जाएगा। पता नहीं लोग अपनी छोरियों को क्यों ना पढ़ाते हैं, जबकि उन्हीं से पूरे परिवार का भविष्य बने। सही कह रहे हो बेटा, खूब पढ़ना और बड़ी अफसर बनना। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अंगूठा लगा दीजिए। मैं इन कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी, क्योंकि आप हमारे को जमानत की कागजों पर नहीं, बल्कि ऐसे कागजों पर दस्तखत करवा रहे हैं जिनमें लिखा है कि मैं हमारे पति की सारी संपत्ति आपके नाम कर रही हूँ। जैसे जैसे साइकिल का पहिया घुमाएंगे उससे बिजली बनेगी। ये किस प्रकार का उपचार कर रही हैं आप? और मारे को आपने क्यों नहीं बताया इस बारे में? वर्षा का शरीर कितना कांप रहा है, ये सही नहीं है। ये दोनों पर्चियां डॉक्टर मधुरा की दी हुई हैं, पर दोनों की लिखावट बिल्कुल अलग है। क्या हुआ बुआ साहब, चलते हैं। चल हमारे साथ।
कहाँ? कहा ना मैंने, चल। घेवर, आज तक मैं तेरी पढ़ाई के खिलाफ थी। मुझे लगता था कि पढ़ी लिखी बींदड़ियां घर तोड़े हैं, हुक्म चलावे हैं, अपनी गृहस्थी को संभाल न पावे हैं। पर मैं कितनी गलत थी। पिछले कुछ दिनों में तूने साबित कर दिया कि पढ़ी लिखी बीननी कैसे अपने परिवार को संभाल सके, सही फैसले ले सकती है, मुसीबत में अपने पति का हाथ थाम सके, अपने परिवार को संभाल सके। मुझे लगता था कि बीनड़ियों की पढ़ाई लिखाई अंधेरा है, तूने साबित कर दिया ये अंधेरा ना है, ये तो एक दिया है जो पूरे परिवार को रोशन कर देता है। इसलिए आज मैं अपने सारे वादे वापस लेती हूँ और तुझे कह रही हूँ कि जा तू पढ़ लिख कर आगे बढ़ और कुंदन का सपना पूरा कर। आज ये राजश्री ठाकुर सच्चे और पूरे दिल से तुझे अपनी बीनड़ी स्वीकार करती है और तेरी पढ़ाई में तेरे साथ आगे चलती है। बस तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत ना है, तेरी आंखें सब कुछ बता रही है। नहीं, जिसने हमारा दिल छू लिया उसे हमारे पैर छूने की जरूरत ना है। बीनरी, तू ढाल है हमारे परिवार की। ठाकुर परिवार और कुंदन दोनों तुझे पाकर धन्य हो गए। आज मैं माताजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता इसी तरह से बना रहे, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, तुम दोनों एक दूसरे के लिए इसी तरह से लड़ते रहो। बुआ सा, हमें सबसे पहले कुंवर साहब को मधुरा की दवा लेने से रोकना होगा, तभी वो कुछ सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। और एक बार उनका गुस्सा और बेचैनी शांत हो गई, फिर हम उन्हें मधुरा का असली चेहरा भी दिखा पाएंगे। कुंदन, तुम्हारी दवा कब? ये कुंदन कहाँ चला गया?
देख मैं ना तुझे अपनी पुरानी फोटोज दिखाती हूँ। ये बुढ़िया और घेवर, ये दोनों कुंदन को ठीक करके ही मानेंगी। कुंवर साहब की दवाई मैंने बदल दी है। अब डॉक्टर मधुरा कुंवर साहब का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ए छोरियों, रगड़ रगड़ कर साफ करना। घर में बहुत गंदगी जम गई है, सब साफ होना चाहिए। ए डॉक्टरनी, आगे मत बढ़ना वरना हड्डी चटक जाएगी, फिर लंगड़ी घोड़ी की तरह चलना पड़ेगा। दिखता नहीं है साबुन का पानी पड़ा है। कर ले, जितनी भी कोशिश करनी हो कर ले, लेकिन अब तुम्हारे छोरे कुंदन तक पहुंच नहीं पाएगी। हमारी दवाई कहाँ है? यहाँ भी नहीं है। दवाई कहाँ है हमारी? ये रही आपकी दवाई कुंवर साहब। हमारे को समझ आ गया है ये दवाई आपके लिए कितनी जरूरी है, इसलिए अब मैं आपको नहीं रोकूंगी, आप ले लीजिए। अब आपको मैं शब्दों से नहीं बल्कि अपनी समझ से ठीक करूंगी और उस नकली डॉक्टर को अपने दिमाग से।